एरो इंडिया 2025 में एक बार फिर रूस ने धमाका कर दिया है। अभी तक हम आपको रूसी Su-57 AL-41 इंजन और लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में बता चुके हैं, लेकिन अब रूस ने एक नया गेम चेंजर इंजन पेश किया है जिसका नाम है प्रोडक्ट 177 SE। ये इंजन Su-30 MKI के अपग्रेड के लिए एक जबरदस्त विकल्प बन सकता है और अगर भारत इसे चुनता है तो अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस भारत की अमेरिकी डील छीनने में कामयाब होगा? क्या भारतीय वायुसेना इस इंजन को अपनाएगी? और क्या है रूसी प्रोडक्ट 177S इंजन की ताकत, फीचर्स? चलिए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल रूस ने एरो इंडिया 2025 में अपने नए प्रोडक्ट 177S इंजन का प्रदर्शन किया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय मीडिया में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही। लेकिन रूसी सरकारी एजेंसी RIA नोवोस्टी और यूरेशियन टाइम्स ने इस इंजन पर विस्तार से रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत को यह इंजन ऑफर कर दिया है और यह चौथी और पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। अगर भारत इसे अपनाता है तो यह Su-30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम के लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स अगले 20 से 25 साल तक ऑपरेशनल रहेंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना जरूरी है। नवंबर 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने इस अपग्रेड को मंजूरी दी थी, जिसमें शामिल हैं नया AESA रडार, जो भारतीय स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इससे विमान की सर्वाइवल क्षमता बढ़ेगी, लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम, जिससे नए मिसाइल और हथियार सिस्टम जोड़े जाएंगे, नई एवियोनिक्स और कॉकपिट अपग्रेड, जिससे पायलट्स के लिए ऑपरेशन आसान होगा। लेकिन इस पूरे अपग्रेड प्रोग्राम में सबसे बड़ा सवाल इंजन का है। सवाल है कि प्रोडक्ट 177S और AL-41 इंजन में कौन बेहतर? दरअसल अभी तक भारत के Su-30 MKI में AL-31F इंजन लगा हुआ है, लेकिन यह पुराना हो चुका है। भारतीय वायुसेना के लिए AL-41F1S एक अच्छा विकल्प था, लेकिन रूस अब तक इसे Su-35 में पूरी तरह सफलतापूर्वक इंटीग्रेट नहीं कर पाया है। इसीलिए रूस ने अब प्रोडक्ट 177S इंजन पेश किया है, जो Su-30 MKI अपग्रेड के लिए लो कॉस्ट और लो रिस्क ऑप्शन हो सकता है। चलिए जानते हैं प्रोडक्ट 177S इंजन की खासियतें। दरअसल इसके पास 14,500 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट AL-30F से 3 गुना ज्यादा ताकत है। बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। FADEC यानी फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम, जिससे इंजन ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट होगा। Su-30 MKI में बिना बड़े बदलाव के फिट हो सकता है, जिससे अपग्रेड आसान और सस्ता होगा। खैर, अमेरिका के साथ GE F414 इंजन की डील पहले से चल रही है, लेकिन अमेरिकी डिलीवरी काफी देरी से हो रही है। भारत के तेजास मार्क 1A और AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को अमेरिकी इंजन की जरूरत है, लेकिन अगर अमेरिका डिलीवरी में और देरी करता है तो भारत के पास रूस का यह प्रोडक्ट 177S इंजन एक शानदार विकल्प हो सकता है। अब आपसे सवाल है कि क्या भारत को अमेरिकी इंजन से अपनी निर्भरता कम करके रूस के प्रोडक्ट 177S इंजन की तरफ जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो भारत को क्या दूसरा ऑप्शन अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।